प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए चल रही है इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है, दिख रहा है, आउट तो नहीं गया, दिख रहा है, बस थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड, जानते हो जनरलाइज्ड का मतलब, ठीक। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक। इससे समझने से पहले हमें पहले कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स तो हम 2 मिनट में समझ जाएंगे, ठीक। पहले मैं अगर आपको बताऊं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स तो आप जानते हो, जैसे आपने एक बेसिक सी वैल्यू पढ़ी, सर क्या पढ़ी कि ये हमारा कोई पॉइंट P है, यहाँ पर 3,5 है, तो इसकी मतलब x से डिस्टेंस तो 3 है और y से कितनी है 5। ये तो पता है, ये वाली डिस्टेंस 5 होगी और ये वाली 3 होगी और ये वाली 5 होगी। इसका मतलब यही तो है। और यही क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू 3,y है, तो क्या आप इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो? सर नहीं बता सकते, क्योंकि x पे ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3, अनंत पॉइंट फाइंड कर सकते हैं हम। ये सब 3 ही तो हैं, तो इतने हमें y की पता नहीं चलेगी। हमने कहा हमारा y की 5 है, तो अब हमें पता चला 5 यहाँ तक आ रहा है, तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, ये वाली। समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चा? कोऑर्डिनेट्स वे हैं दैट वैल्यू गिव्स एग्जैक्ट पोजीशन। समझ गए? समझे क्या है? दैट वैल्यू विच गिव्स क्या, एग्जैक्ट पोजीशन। मतलब समझो, ऐसे समझो, ए सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब वैल्यू का एक सेट दैट गिव्स एग्जैक्ट पोजीशन। एग्जैक्ट मतलब एकदम सही, दैट गिव एग्जैक्ट पोजीशन। ये क्या कहलाता है आपका? कोऑर्डिनेट्स। कहते नहीं, अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,2 हैं, और अगर 3 डायमेंशन की बात करें 3, 2, 5 है, x एक्सिस पे 3, y पे 2 और z पे 5। बेसिक सी चीज है, तो ये हमें पता होता है। एग्जाम्पल लिखना चाहो आप, एग्जाम्पल भी लिख लो, 3,5, ठीक। तो आप कोऑर्डिनेट समझ गए। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट समझते हैं। जनरलाइज्ड, इसे भी अभी सिंपल वे में बता दूंगा। पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट समझने से पहले सुनो, आप हो, ये है भैया राजू, ठीक, और ये है हमारा टपीरी। टपीरी क्या, कालू ले लो, ठीक। भैया कालू पढ़ता है किसी यूनिवर्सिटी में, किसमें पढ़ता है? यूनिवर्सिटी के कैंपस में। किसमें? कैंपस में। और ये किसी कॉलेज में पढ़ता है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, DDU, CSJMU, CCSU, कोई सी भी कैंपस में पढ़ता है। 12वीं तक दोनों साथ पढ़े, ग्रेजुएशन तक। कुछ दिन बाद राजू का कालू से मिलने का दिल करा, राजू ने भैया झोला उठाया और कालू से मिलने चल दिया, ठीक। कालू से कालू तो मिला नहीं, से कैंपस में पहुंच गया। अब कैंपस में जाते ही कालू थोड़ी मिल रहा, वहां उसे कुछ लड़के मिले। उसने कहा यार हमारा दोस्त है कालू, उस कालू का पता बता दो। अब भैया वो कैंपस के लड़कों ने कहा यहाँ तो बहुत सारे कालू हैं, किस कालू का पता बताओ, क्योंकि वो BSc सेकंड ईयर में है। समझने को बता रहा हूँ, किस में है? BSc सेकंड ईयर में। क्योंकि यार BSc सेकंड ईयर में तो बहुत सारे कालू, क्योंकि ये मान के चलो लंबा सा पतला पतला सा है, लॉन्ग, लंबी हाइट है, ठीक, और पतला सा है, और रंग थोड़ा कैसा, गोरा, फेयर।
क्योंकि फेयर नाम का कालू, बेटा नाम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक, रंग साफ है, फेयर कलर। नो क्या, अच्छा चलो भैया समझ गए। नो क्या, ऐसे भी दो हैं। नो क्या, उसके पिता का नाम है रामशरण। नो क्या, अच्छा उस वाले कालू की बात कर रहे हो। नो क्या, वो फलाना कमरे में बैठा, वो 3 नंबर कमरे में बैठा, जा तू 3 नंबर में चला जा। ये राजू गया 3 नंबर कमरे में और अपने मित्र कालू से मिल लिया। फिर दोबारा से सिचुएशन मिटा दो। राजू भैया कहाँ गया, वापिस से कालू से मिलने गया, ये पहला केस था। अब दूसरे केस पे आते हैं। वो दूसरे केस में कहाँ गया, कालू से मिलने गया, वहां कुछ लड़के मिले, उसने कहा कि मेरा दोस्त है कालू, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्लर्क हैं, रामशरण जी, रामशरण जी, उनका लड़का है। रुके, अच्छा उसके पापा ये है, मान के चलो कैंपस में क्लर्क है। रुके, अच्छा अपने क्लर्क साहब का लड़का रूम नंबर 3 में बैठा। सुन लो, पहले उसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ी, लेकिन दूसरी बार में उसने क्या लगा दी, कंस्ट्रेंट लगा दी। कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन लगा दी कि कालू के पापा क्या है, क्लर्क है रामशरण, किसमें, कैंपस में, कैंपस में, ठीक। तो भैया इस बार हो गया, अरे अपने जो रामशरण जी है क्लर्क किसमें, उनका लड़का कौन से गैराज में, क्या, अच्छा अपने क्लर्क रामशरण जी रूम नंबर 3 में बैठा। तो पहली बार उसे इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ी थी, दूसरी बार एक कंडीशन देते हुए इसने जरा सी देर में बता दी। तो ये क्या थी बेटा, इंफॉर्मेशन, क्या थी, एक इंफॉर्मेशन। और ये क्या बन गई, जब जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन, क्या बन गई चांद मेरे, जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन। मतलब जब किसी बॉडी को मिनिमम नंबर द्वारा क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, तो वो क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। हमें किसी पॉइंट को बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। अगर हम उस पर कोई कंडीशन लगा दें और उसे एक पॉइंट में जस्टिफाई कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। सर समझ में नहीं आया, इसे ऐसे लेके चलो, यहां पे कोई पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो 4,6, ठीक। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है, 2 की। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हैं इसके, 2, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया, कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, कि ये जो पार्टिकल है ना, ये सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, मतलब विरत्तीय पथ पर गति करेगा। तो ये पार्टिकल ऐसे चलेगा, डू 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 डू, ऐसे दौड़ता रहेगा सर्कुलर पाथ पर, ठीक। तो अब मुझे एक चीज तो बताओ, अब इसकी पोजीशन मैं केवल थीटा एंगल द्वारा बता सकता हूं, समझो, कांस्टेंट लगते अभी तक मुझे एक्स और वाई 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही थी इसकी पोजीशन बताने के लिए, लेकिन जैसे मैंने इस पर कंस्टेंट लगा दी, कंडीशन लगा दी, किस पर दौड़ रहा है, यो एक्स वाई पाथ की बजाय किस पर दौड़ने लगा, सर्कुलर पाथ पे। तो क्या मैं इसकी पोजीशन केवल थीटा द्वारा नहीं बता सकता, तो ये तो क्या थे, कोऑर्डिनेट्स, क्या थे, कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। क्या करा मैंने, एक पॉइंट द्वारा इसे क्या करा, जस्टिफाई कर दिया। तो ये क्या कहला मेरा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब समझो, मैं बेटा कोऑर्डिनेट्स को, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे से रिलेट भी कर सकता हूं, कैसे, अब 4,6 की जगह एक्स वाई मान के चलो, यहां से लम डाल दिया, ये वैल्यू होगी आर, समझे ना सीधा सा। अब यहां अगर मैं कोस थीटा लगाऊं, कोस थीटा, ये मिनिमम पॉइंट पे मिलेगा, तो कोस थीटा किसके बराबर, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये x है, x अपॉन आर, तो x बराबर आर कोस थीटा। बताओ कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत सर। और साइन थीटा लगाऊं, साइन थीटा, लम बटे कर्ण, लम कितना होता है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, क्या ये वाली डिस्टेंस y नहीं है, तो y अपॉन आर, तो यहां से y बराबर कितना आ गया, r साइन थीटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मैंने क्या किया, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो y अपॉन एक्स आ गया, या r से r कट गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना, tan थीटा, यही तो बचा।
तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स y अपॉन x आ गया। तो बेटा देखो हमने जो हमारे क्या थे, एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स थे, उन्हें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में, उन्हें पता होने पे हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या कहलाते हैं बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आपका इससे जस्ट अगला टॉपिक है, वो भी मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दिया। क्या जब एक कोऑर्डिनेट से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलने वाली इक्वेशन। अभी आप ये बताओ, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट समझे? सर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, हमने उस पर कंस्ट्रेंट लगाई और कंस्ट्रेंट लगने के बाद हम छोटे यानी कि कम कोऑर्डिनेट्स में उसकी वैल्यू बताने लगे, तो वो क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। समझे? अब मैं आपको क्या करता हूं बच्चा, इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं। करंट डेफिनेशन समझने की कोशिश। ये रफ क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि डेफिनेशन आपके बोर्ड पर ही आएगी। मैं किताब उठा लेता हूं। देखो क्या आया है, इफ देयर आर एन सच पार्टिकल, यानी कि हमारे पास कितने ऐसे एन पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल हैं, दे आर सेड टू हैव, तो उनके पास एन फ्री पार्टिकल हैं, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बच्चा, 3n होगी। ठीक, 3n होगी। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं, बेसिक सी चीज है। ठीक, बट व्हेन द पार्टिकल आर सब्जेक्टेड टू सम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड बाय के इंडिपेंडेंट इक्वेशन, तो हमने इस पे क्या लगा दी, कुछ कांस्टेंट लगा दी। क्या लगा दी, कांस्टेंट लगा दी। कितनी कांस्टेंट से लगा दी, के कांस्टेंट लगा दी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बच्चा, 3n माइनस के। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसे स्मॉल n के बराबर लेकर चल सकते हैं। ठीक, हमारे पास n फ्री पार्टिकल थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3n। हमारे पास k को हमने क्या लगा दी, कांस्टेंट, तो 3n माइनस के होगी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, हैंस इंस्टेड ऑफ 3n कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अब हम 3n कोऑर्डिनेट्स की जगह पर कितने कोऑर्डिनेट्स लेते हैं बेटा, कितने लेते हैं, 3n माइनस के। समझो बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वही तो है, वो कितने एक्सिस पे अपनी मोशन दिखा सकता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n थी, तो मतलब 3n एक्सिस पे हो जा रहा था, तो 3n कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोई भी कंस्ट्रेंट लगाते ही देखो घटे या बढ़े, सर घट गए, अरे जो घट जाते हैं वे तो क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं चांद मेरे, Q1, Q2, Q3, इससे रिप्रेजेंट करेंगे कहां तक, Qn तक। n का मतलब क्या, 3n माइनस के तक, सॉरी कैपिटल N, यहां तक। समझिए? अबे यार, जितनी एक्सिस पे जा सकता है उसे ही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। तो पहले हमारा 3n पे जा सकता है। अरे यार, कोई पार्टिकल 3 एक्सिस पे जा सकता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी तो कितने मिलेंगे, x y z 3 ही तो मिलेंगे। तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जब n पार्टिकल है, 3n। मैंने कोई कंडीशन लगा दी, यानी कि मैंने उसके पापा को क्या बना दिया, क्लर्क बना दिया। तो कंडीशन लगाते हुए डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी आ गई, मतलब अब इतने एक्सिस पे जा सकता है। पहले ये था, अब कम होगी, कोऑर्डिनेट्स की संख्या कम होगी। जो संख्या कम हो जाए उसे तो क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहाँ पे x y z को मिला, यहाँ क्या मिले, Q1, Q2, Q3, और इन्हें किससे और भी मिल सकते हैं, कहां तक, जहां तक हमें कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं 3n माइनस के। समझ गए? तो यही डेफिनेशन लिखी है चांद मेरे, टू डिस्क्राइब द क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिस्क्राइब द सिस्टम। सच वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय QI, QI से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर I बराबर 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 3n माइनस के तक। सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही हमारे जो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट।
देयर आर 3n माइनस के टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टोटल नंबर 3n माइनस के होते हैं। ये मैं डेफिनेशन दे चुका। इन फैक्ट दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यही मिनिमम नंबर है दैट नीड्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए सिस्टम। यही तो बताया, ये थे कंस्ट्रेंट लगाने पे ये मिल गया, ये इससे कम है, मिनिमम है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा चार्ट में, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ठीक, पूरे पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की तरफ चलें। चलो इसे रफ कर देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आपको समझा चुका कि जब एक कोऑर्डिनेट से जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक, आप डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो हमारे पुराने कोऑर्डिनेट्स थे, जैसे हमने फिगर लिया था यहाँ पर एक्स वाई था और ये क्या था बच्चा, हमारे एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ने लगाता था, तो ये हमने क्या मान लिया था, थीटा मान लिया था। तो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वे नए फंक्शन के रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जैसे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन y। ठीक, इफ एक्स वाई, एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमने यहाँ 2D मानना, हमने 3D बना दिया, एक्स आई, वाई आई और जेड आई, हमने क्या मान लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मान लिया। देन दीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स q1 q2 q3, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मान लिया q1 q2 q3 डॉट 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 क्यों, कहां तक बेटा, 3n तक। अरे 3n को क्या मानते हो, f ही तो मानते हो, यही तो लिखा था। टोटल शुरुआत में कोऑर्डिनेट्स कितने थे, 3n ही तो थे। जब कंस्ट्रेंट लगा दोगे तो 3n माइनस के हो जाते हैं, तो हमारे पास q1 q2 q3 डॉट 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 क्यू n, n की जगह लास्ट कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, f की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो 3n, बात तो एक ही है। तो हमारे पास जो एक्स आई की वैल्यू मिलेगी, किसकी मिलेगी, एक्स आई की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, एक्स आई कहां तक, q1 q2 डॉट 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 क्यू एफ कोमा टी तक। ठीक, अगर हम वाई आई की बात करें, किसकी, वाई आई की बात करें, वाई आई कहां तक, q1 q2 डॉट 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 क्यू एन तक। सर अब n कहां से आ गया ये, अब नलाइको, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या मतलब कि तो चलता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स तक, समझ गए। और साथ में एक कंडीशन आपको और लेके चलनी पड़ेगी, ये जो मैं टी लेके चल रहा हूँ, टी का मतलब अब ये कोऑर्डिनेट्स जब कोई पार्टिकल मोशन करता है या पोजीशन पे है तो समय भी तो स्पेसिफाइड होता है, साथ में समय भी तो चलता रहता है। तो जब आप फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या कहलाता है, चांद मेरे, वो भी तो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगर हम क्या करें, हम आर आई के रूप में क्या कर दें, इन्हें रिप्रेजेंट कर दें, इफ आर आई इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, ith पार्टिकल का आर आई पोजिशन वेक्टर है, तो आर आई किसके बराबर होगा, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो यहां से हम आर आई की वैल्यू भी ऐसे लिख सकते हैं। देन कैसे भैया, आर आई बराबर आर आई कहां तक, q1 q2 q3 डॉट qn, और ये भी टी पे डिपेंड करेगा जब ये सारे टी पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और लिख देना, यहाँ पर n बराबर कितना है, 3n माइनस के, हालांकि हम इससे पहले लिख चुके हैं। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
आर नोन एज जनरलाइज्ड, सॉरी जनरलाइज्ड नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। छोटा सा था, बेसिक सा, ये थ्योरेटिकल लिखवा दी, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा चुका था कैसे कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, तो जब ये हमने कंस्ट्रेंट लगा दी, कंस्ट्रेंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, थीटा, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितने, एक्स कोमा वाई, तो इनके बीच एक रिलेशन क्या निकाल रहा था, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और एक क्या था, x बराबर r कितना, कोस थीटा, और y बराबर r साइन थीटा। तो भैया ये बनी और ये बनी, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो x y में मिली एक रिलेशन, तो 3D होगा तो z आ जाएगा साथ में, ठीक है, तो x y z में मिलेगा एक रिलेशन इधर x y होंगे और इधर आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, मान लो r, तो इनमें एक रिलेशन होगा, तो ये दोनों इक्वेशन ही क्या कहलाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो एक तो ये एक्स वाई में जो मिली और एक ये मिली, ठीक। जब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे आप समझ जाओगे, बाकी कुछ नहीं है, आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर कल हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।